हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एंड दिस इज गोइंग टू बी अनदर स्टोरी टाइम। बट स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले एज ऑलवेज तुम लोग अपनी चाय पकड़ लो। एंड फॉर सम पीपल जो कि नए आए हैं उनको मैं अपने अकाउंट्स के बारे में बताना चाहती हूँ। सो दीज आर माय टिकटॉक अकाउंट्स और यहाँ पर मैं अपना ईमेल अकाउंट मेंशन कर रही हूँ जिस पे आप लोग अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हो। कुछ लोग मेरे इंस्टा पर भी शेयर करते हैं, वो भी मैं यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो वहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो ऑन माई ईमेल अकाउंट, तो नो प्रॉब्लम। बट ईमेल पर जो सेंड करता है उसकी मैं जल्दी चूज कर लेती हूँ। सो यार लेट्स स्टार्ट स्टोरी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो ये स्टोरी मुझे जिस लड़के ने शेयर किया वो कराची में रहता है और उसका नाम इमाद है। इमाद ने कहा कि उसकी वाइफ, वो और उसके मामा बाबा इसी एक घर में रहते हैं और यहाँ पर ये लोग थोड़ी देर पहले ही शिफ्ट हुए थे। मतलब कोई 1 साल हो गया यहाँ पर इन्हें शिफ्ट हुए। लेकिन जब इन्होंने इस जगह पर घर लिया था तो ये कराची में बिल्कुल न्यू थे और इन्होंने रेंट पर घर लेना था जिसमें इन्हें बहुत जल्दी चाहिए था और ये लोग किसी रिलेटिव के घर रह रहे थे थोड़ी देर के लिए। तो उसमें रहते हुए इमाद ने इस घर को ढूंढा और बहुत जल्दी इसने ये घर सेलेक्ट कर लिया। और इसके बारे में इतना ज्यादा पूछा नहीं, किसी से, इर्द गिर्द के लोगों से भी नहीं पूछा कि इसके इर्द गिर्द क्या लगता है, कौन सा पार्क करीब है, क्या सब कुछ वगैरह वगैरह। बट इसने घर बहुत जल्दी सिलेक्ट कर लिया और इतने लोगों से इसने पूछताछ नहीं की इस घर के बारे में। जब इसने घर सिलेक्ट कर लिया ना तो थोड़े दिन तक तो इसकी सफाई वगैरह करते हैं ये लोग और फिर ये लोग अचानक से शिफ्ट हो जाते हैं। अब शिफ्ट होने में इन्हें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 डेढ़ दिन में लोग शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने के बाद इनकी लाइफ अच्छी जाने लग जाती है, ये लोग सारी सेटिंग्स कर रहे थे और 5-6 माह जब इस घर में इनको रहते हुए गुजर जाते हैं। इस घर का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बता दूं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए पूरी तरह। ये एक सिंगल स्टोरी हाउस है। इस घर के अंदर 2 बेडरूम्स, 1 किचन और 2 अटैच्ड बाथरूम्स हैं एंड दैट्स ऑल। और एक छोटा सा ड्राइंग रूम है जो कि स्टार्ट में ही थोड़ा सा आता है। ओके, अब आगे इसने कहा कि 6 माह गुजर जाते हैं और घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, एवरीथिंग वाज फाइन, कि एक रात ये अपनी वाइफ के साथ अपने रूम में सो रहा था। इसके पेरेंट्स जो थे वो अपने रूम में थे और वो लोग बहुत जल्दी सो जाते हैं क्योंकि इसके जो बाबा हैं वो आमतौर पर बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं। तो इसलिए वो लोग ज्यादा नहीं जागते, मतलब 10-11 बजे तक वो लोग सो जाते हैं। और ये भी अपने काम से 10 बजे तक आ जाता है और फिर ये खाना खाता है और फिर इसकी वाइफ और ये लोग 11 बजे के करीब सो जाते हैं। अब इस रात घर में सारे सो चुके थे। सबके सोने के बाद ना इसकी जो वाइफ थी वो अपने थोड़े से कपड़े सिलाई वगैरह करी थी और थोड़े से कपड़े सेलेक्ट करी थी क्योंकि उन्होंने शादी पर जाना था करीब, मतलब 2-3 दिन के अंदर अंदर एक शादी आने वाली थी इनके ही रिलेटिव्स की, लेकिन उसके लिए इन्हें कराची से जाना पड़ना था किसी और शहर में। तो ये जागा होता है क्योंकि इतनी ज्यादा गहरी नींद में नहीं होता। इसकी वाइफ काम करी है ना, वो लाइट चला के करी है तो उसकी वजह से इसे नींद नहीं आ रही ना, तो ये बस ऐसे आंखें बंद करके लेटा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि कब इसकी वाइफ फ्री होती है तो फिर ये लोग भी सोते हैं। तो उतने में ही अचानक से इसे किसी लड़की की आवाज आती है चीखों की। अब इनके कमरे के अंदर इस तरह सिचुएशन है कि इधर खिड़की है और खिड़की से गली नजर आती है, ठीक है। और यहाँ पर इनका दरवाजा है जिससे ये निकल के तो सामने किचन और फिर इनके मामा पापा का रूम है। तो ये पहले अपनी वाइफ की तरफ देखता है और वो भी काम करी थी, उसने इसकी तरफ नहीं देखा, ठीक है। तो फिर ये समझते शायद मेरा वहम है, इग्नोर करता हूँ। 2 मिनट बाद किसी लड़की की बहुत गंदी चीखों की आवाजें आती हैं। तो फिर ये अपनी वाइफ को देखता है और इसकी वाइफ भी फौरन इसकी तरफ देखती है। तो ये कहता है तुमने सुना है? तो वो आगे से कहती है हाँ, मुझे लड़की की चीखों की आवाज़ आई है। तो ये कहता है मुझे पहले भी आई थी लेकिन मुझे लगा शायद तुम्हें नहीं आई तो मुझे वहम हो रहा है। तो इसकी वाइफ कहती है नहीं, मुझे तब भी आई थी लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि किसी लड़की की चीखों की आवाज़ है, मुझे लग रहा था कि बच्चा रो रहा है। तो फिर ये अपनी वाइफ को कहता है कि ये लड़की की चीखने की आवाज़ है, किसी बच्चे की नहीं है। तो तुम लोगों को पता है कि अगर कोई लड़की चीखे या कोई बड़ा आदमी मतलब इस तरह की चीखों वाली आवाज़ निकाले जो कि आमतौर पर बहुत ज़्यादा अजीब होता है। कुछ लोग तो इस तरह तब करते हैं अगर उनको हेल्प चाहिए होती है ना, तो इनको लगता है कि शायद किसी को हेल्प चाहिए। तो ये दोनों उठते हैं और दोबारा आवाज़ के आने का इंतज़ार करते हैं कि जिस डायरेक्शन से आवाज़ आएगी ना ये लोग वहाँ पर जाएँगे और देखेंगे कि किसी को मदद की ज़रूरत तो नहीं है वगैरह, वगैरह। अब ये इंतज़ार करें कि वो आवाज़ दोबारा आए। 10-15 मिनट तक तो वो आवाज़ नहीं आती तो ये लोग दोबारा अपने काम करने लग जाते हैं। इसकी वाइफ़ दोबारा से अपने कपड़ों में ध्यान लगी है और ये जो है वो दोबारा से सोने की कोशिश कर रहा है। अब 3-4 मिनट दोबारा गुज़रते हैं कि अचानक से इनकी जो खिड़की है जो कि गली की तरफ है, उसके ऊपर किसी ने बहुत ज़ोर से पत्थर मारा। तो ये फ़ौरन से उठ के बैठता है और अपनी वाइफ़ को देखता है और इस तरफ खिड़की से ना पीछे हट जाता है क्योंकि ये खिड़की वाली साइड पे, बेड की साइड पे लेटा हुआ है। मतलब जिस साइड पे ये लेटा है वहाँ पे सामने खिड़की है और खिड़की के आगे भी पर्दा है, तो डोंट वरी। अब ये अपनी वाइफ़ को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि कोई ना कोई मसला तो है। और इसकी वाइफ़ कहती है चलो उठ के देखते हैं। कहता है नहीं, मैं पागल हूँ उठ के देखूँ? एवें किसी ने बाहर से गोली मार दी तो आगे से इसकी वाइफ़ कहती है बहुत ज़्यादा पागल हो, उठ के चलो देखो यार। तो ये आगे से कहता है तुम देखो, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं देखता। तो ये आगे से कहती है अजीब, उठ के देखो यार। तो आगे से कहता है दोबारा आवाज़ आएगी ना लड़की की तब देखेंगे, अभी तो सिर्फ़ पत्थर लगा है। तो ये कहती है चलो ठीक है। अब ये लोग इंतज़ार करते हैं कि लड़की की दोबारा आवाज़, मतलब तुम लोग इतना इंतज़ार किस बात का कर रहे हो? मैं तो होती जितनी मर्ज़ी बड़ी हूँ मैं तो अपने मम्मा-पापा के पास चली जाती, मम्मा डर लग रहा है, ही, ही। क्या मतलब? क्या मतलब कि तुम लोगों की शादी होगी, फिर भी तुम लोग तो हो, तो तुम लोग इंसान ना, मतलब तुम लोगों के मम्मा-पापा तो है ना, जाओ उनके पास, है ना ओसीस। ये बड़ा क्यूट ही है, चिकी चिकी। इसका नाक देखो कितना प्यारा है। मज़ाक कर रही हूँ यार, क्या मैं अजीब। और फिर ये लोग उस आवाज़ के आने का दोबारा इंतज़ार करते हैं
अब 3-4 मिनट दोबारा गुज़रते हैं कि इन्हें दोबारा से उसी तरह चीख की आवाज़ आती है, लेकिन इस बार वो चीख इतनी बुरी थी कि इनके कान फटने वाले हो जाते हैं और ये दोनों अचानक से इस तरह कर लेते हैं। वाइफ़ को कहता है, "इस बार तो प्रॉपर मुझे लगता है मम्मा-पापा के कमरे में आवाज़ गई है।" तो ये कहती है, "हाँ, गई है।" तो ये उनके आने का इंतज़ार करते हैं कि शायद वो उठ गए होंगे, वो आए होंगे, तो अगर वो आ जाते हैं तो फिर हम मिलके देखते हैं कि ये क्या हुआ है। लेकिन इसके मम्मा-पापा नहीं आते, तो फिर इनको लगता है कि शायद आवाज़ इनको ही आई है। तो ये उठता है और खिड़की के पास जाता है। अब इसकी वाइफ़ भी इसके पीछे-पीछे खिड़की के पास गई है और वो खिड़की के पास जाता है और पर्दे को इस तरह करता है। मेन पॉइंट तो अभी तुम लोगों को पता ही नहीं है। इनके घर के बिल्कुल सामने मतलब इनकी जो गली है उसमें बिल्कुल सामने कोने पर कब्रिस्तान है। अब आएगा ना मज़ा? मतलब यही तो मसला था असल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं था पता कि घर के करीब आगे करके कब्रिस्तान है। इसे पता था क्योंकि ये 5-6 माह से वहाँ पर रह रहा है। बट इसने कभी ये नहीं सोचा था कि अगर कब्रिस्तान है तो ऐसा-वैसा भी हो सकता है। आई नो कि अगर आप लोगों के घर कभी कब्रिस्तान के पास हो, जिन लोगों को होगा अगर आप लोगों में से कोई मेरी वीडियो जो सुन रहा है कब्रिस्तान के करीब अगर उसका घर है, तो आई होप तुम लोगों के साथ कभी ऐसा कोई सीन ना हुआ लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि सच में इस तरह के सीन्स होते हैं अगर आप लोगों का घर कब्रिस्तान के करीब हो? बिकॉज़ आई एम जेन्युइनली क्यूरियस। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब ये उठ के पर्दा पीछे करके देख रहा है, तो इसकी नज़र कब्रिस्तान के पास पड़ती है। क्योंकि कब्रिस्तान गली के कोने में था और उनकी खिड़की से परफेक्ट उसका कोना नज़र आता था। मतलब आधा कब्रिस्तान नज़र आता था। तो ये अपनी वाइफ़ की तरफ देखता है और ये कहता है मुझे लग रहा है कब्रिस्तान से आवाज़ आ रही है। तो इसकी वाइफ़ कहती है इतनी दूर से आवाज़ यहाँ पर प्रॉपर्ली तो नहीं ना आ सकती। मतलब इस तरह लग रहा था कि जैसे साथ वाले घर से आवाज़ आ रही है। तो वो कहता है पागल हो साथ वाले घर में इतनी रात को कौन बोलेगा? तो ये कहती है फिर? तो ये अपनी वाइफ़ को कहता है मुझे लगता है कब्रिस्तान से आवाज़ आई है। इसकी वाइफ़ आगे से कहती है अगर आई भी है तो हम कुछ कर तो नहीं सकते, हम वहाँ पर जाके देख के तो नहीं आएँगे अब आधी रात को। तो ये कहता है चलो ठीक है, दोबारा वेट करते हैं हम। अब ये लोग दोनों खिड़की को एक ने वहाँ से खिड़की खोली हुई है, थोड़ी-सी पर्दा इस तरह किया हुआ है, एक ने यहाँ से पर्दा इस तरह किया हुआ है और ये दोनों बाहर की तरफ देख रहे हैं कि अचानक से एक बहुत बूढ़ी औरत इनकी खिड़की के बाहर से इस तरह करके झुक के जैसे बूढ़े लोग चलते हैं ना, स्टिक पकड़ के, उस तरह करके गुज़र के तो गली के अंदर जाती है और गली से आगे कब्रिस्तान के पास जाके गायब हो जाती है। ये दोनों जब ये लोग देखते हैं तो इनकी चीख निकलने लगती है, लेकिन इसकी वाइफ़ जो है इसके मुँह पे हाथ रख देती है कि अल्लाह का वास्ता आवाज़ ना निकली, अगर तेरी आवाज़ निकली तो इससे पता चल जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगी प्लीज़। तो ये उसकी तरफ देखता है और मतलब बोलता नहीं है क्योंकि उसने इसके मुँह के आगे हाथ रखा हुआ था। अब ये दोनों एक-दूसरे को देख रहे हैं और इनकी आँखें इस तरह पूरी खुली की खुली रह जाती हैं कि ये जो हमने देखा है, ये हमने देखा है। तो ये फ़ौरन पर्दा पीछे करता है, नीचे बैठ जाते हैं ज़मीन के पास। मतलब विंडो के पास ही नीचे बैठ गए हैं। अब ये दोनों आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ रहे हैं और दुरूद वगैरह पढ़ रहे हैं कि ये जो भी हो रहा है बहुत अजीब है और हम अभी किसी को बता नहीं सकते क्योंकि रात का इतना अजीब पहर चल रहा है और अगर इस वक़्त हम किसी को बताएँगे तो आवाज़ें बहुत ज़्यादा होंगी और मतलब पता नहीं क्या। अब ये दोनों अपनी आपस में बात कर रहे हैं, यार पापा-मम्मा को उठाएँ जाके। तो ये कहती है तुम अपने पापा-मम्मा को उठाओ यार बहुत अजीब सिचुएशन है, अम्मी-अब्बू को उठाओ जाके। तो ये कहता है यार चलो उठो, उठाते हैं उनको। अब ये लोग अपने कमरे से बाहर निकलने लगे होते हैं कि इसे वही औरत जो अभी इसके घर की खिड़की से बाहर गली में कब्रिस्तान के पास जाके गुम हो गई थी, वो इसे अपने किचन में नज़र आती है, मुझे बचा लो। क्या मतलब तुम ओह माय गॉड! खत्म। तो जब इसे वो औरत नज़र आती है किचन में तो ये फ़ौरन से अपना दरवाज़ा बंद करता था पटक के और अपनी बीवी को कहता है कि भाई हम मर गए, हमारे घर में है वो औरत और इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे तो ना दीवार के साथ वो सर लगा के खड़ा हो जाता है और इसकी बीवी कहती है ऐसे कैसे हो सकता है कि पहले आवाज़ आ रही थी उसकी दोनों ना बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हैं कि चलो जो भी है वो जाएगा तो सही ना, मतलब सारी उम्र तो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, उसने जाना तो है। तो अब आधा घंटा ये लोग अपने कमरे में इस तरह करके सोफ़े के ऊपर और ये बेड के ऊपर इस तरह करके बैठे रहते हैं कि चलो थोड़ी देर बाद निकल के देख लेते हैं, थोड़ी देर बाद इंतज़ार करके देख लेते हैं, शायद वो चली जाए। तो फिर इनके दरवाज़े पे नॉक होती है। तो ये अपनी वाइफ़ को देखता है, इसकी वाइफ़ इसे देखती है। दोबारा नॉक होती है। फिर ये अपनी वाइफ़ को देखता है और इसकी वाइफ़ दरवाज़े की तरफ देख रही थी। तो इसकी वाइफ़ कहती है, "उठो।" ऐसे करती है। तो ये कहता है इसकी वाइफ़ दोबारा से कहती है कि उठ और ये कहता है नहीं। फिर ये दोनों उठते हैं आराम से और दरवाज़े के पास जाके पूछते हैं, "कौन?" तो इसके पापा जवाब देते हैं, "मैं।" तो ये कहता है कि 1 मिनट, 1 मिनट। अब वो इतनी रात को कैसे उठ सकते हैं? वो तो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं और वो दवाई खा के सो जाते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं उठते। तो इसकी वाइफ़ कहती है, "हो सकता है उनको भी आवाज़ गई हो, दरवाज़ा खोलो।" तो ये कहता है, "नहीं, उनको आवाज़ नहीं गई थी, मुझे पक्का पता है वरना उन्होंने उस चीख पर ही बाहर आ जाना था।" तो इसकी वाइफ़ कहती है, "मुझे लगता है कि अब्बू ही हैं, दरवाज़ा खोलो।" तो ये कहता है, "अच्छा।" अब ये दरवाज़ा खोलता है और इसके बाबा जो है ना अपनी स्टिक के साथ अंदर आ रहे होते हैं और आके इनके सोफ़े पे बैठ जाते हैं और कहते हैं, "बच्चों बहुत अजीब हालात हैं। मुझे बाहर से बहुत अजीब आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं तुम लोगों को डराना नहीं चाह रहा था, इस वज़ह से मैं अंदर नहीं आ रहा था। तो ये आगे से फ़ौरन शुरू हो जाते हैं कि हाँ जी बाबा, हमें इस तरह की आवाज़ आ रही है, अब्बू हमें इस तरह की आवाज़ें आ रही हैं, बड़ी देर से इस तरह हो रहा है। हमने एक औरत को भी देखा तो अचानक से जो इसके अब्बू होते हैं, वो आंटी में तब्दील हो जाते हैं। मैं जा रही हूँ ज़रा कूद के आती हूँ मैं क्योंकि मुझे इस सिचुएशन से निजात चाहिए। क्या मतलब? वाओ! इतनी लेवल की उर्दू आती है मुझे। उर्दू वाले सर अगर आप ये देख रहे हैं तो
वैसे तो मैं पास हो गई थी, लेकिन मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती है, नो डाउट। अगली जनरेशन को भी मैं सिखा रही हूँ। सैल्यूट। अच्छा, बकवास बंद करते हैं दोबारा से। तो इसके बाबा जो होते हैं आंटी में चेंज हो जाते हैं, जो कि इनके किचन में भी थी और इनकी खिड़की के बाहर भी। दोनों चीखें मारते हैं, इस कमरे से बाहर निकलते हैं और इसके अम्मी अबू का कमरा होता है, उसके अंदर भाग के जाते हैं और रोने लग जाते हैं। और जो इमाद होता है ना, वो फौरन से अपनी अम्मी को जगाते हैं और अम्मी अम्मी हमारे कमरे में इस तरह हो रहा है ये वो। तो इसकी अम्मी अभी इनसे बात पूछने ही लगी होती है कि उनके पीछे एक आंटी खड़ी हो जाती है, वही जो इनके कमरे में थी, मतलब इसकी अम्मी के पीछे। तो इमाद की शक्ल के रंग उड़ जाते हैं कि ये गए। फिर अपनी अम्मी को कहता है, मतलब देखो पीछे देखो। और वो जो औरत होती है चल के इमाद के पास आती है और इमाद के अंदर से गुजर के आगे निकल जाती है और इमाद बेहोश हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इसकी अम्मी जब ये देखती है और इसकी बीवी जब ये देखती है ना, तो ये चीखें मारने लग जाती है। अब इमाद ने कहा कि इससे अगला स्टेप ये होता है कि इसे अगली सुबह होश आती है। अगली सुबह होश आती है ना, तो सारे इसके घर वाले, इसके बाबा, इसकी माँ और इसकी जो वाइफ थी वो इनके पास बैठी होती है। तो ये इंतजार कर रहा होता है कि क्या हुआ है, कहीं मैं लंगड़ा लूला कुछ हो तो नहीं गया। और ये अपनी टांग हिला के देखते हैं तो ये ठीक होता है। ऑब्वियसली भाई तूने ठीक ही होना, तो उसने तुम्हें कत्ल तो नहीं करना था, क्या मतलब। तो इमाद की वाइफ जो थी बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये होश में नहीं आएगा ये वगैरह वगैरह। और मोहल्ले के जो कुछ 3-4 लोग थे वो भी आए हुए थे इनके घर, क्योंकि इन्होंने उनसे भी बात की थी कि पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, या हमने किसी से पूछा नहीं था, तो अगर इस तरह हुआ तो प्लीज आप हमें बताएं, हम अपने बेटे का क्या करें। और जो एक मौलवी साहब थे करीब मस्जिद के, जो कि कब्रिस्तान से थोड़ा आगे थी वो मस्जिद, वो वाले आए हुए थे, इस पे दम वगैरह किए थे ताकि इसकी सेहत थोड़ी ठीक हो, ये जल्दी होश में आ जाए। और डॉक्टर भी आए थे जो कि इसे चेक करने के बाद वापस जा चुके थे। लेकिन इस वक्त इनके घर में 2 मोहल्ले वाली आंटियां, एक मौलवी साहब थे, इसकी वाइफ, इसके बाबा, इसकी मम्मा थे, कि चलो शुक्र है हमारा लड़का तो ठीक हुआ। और इसकी वाइफ बड़ी सुकून में आ जाती है कि भाई शुक्र है। और वो जो आंटियाँ होती हैं, ये लोग उनसे पूछते हैं, ये उठ के बैठते हैं और सारे पूछने लग जाते हैं, ये लोग घर वाले, इसके इमाद के घर वाले, कि यार अगर तुम लोगों ने हमें बताया ही नहीं इस तरह का मोहल्ला है ये, हम लोग ने बड़ी जल्दी में शिफ्टिंग कर ली थी, हमें तो पता ही नहीं था चला। तो सामने आंटियाँ कहती हैं कि होते रहते हैं इस तरह के हादसा, बट हम इतना सीरियस नहीं लेते, जितना आप लोग डरोगे उतना ही होता है। तो हम तो अपने बच्चों को गली में खेलने भी नहीं देते इसी वजह से। और उस इलाके के पास बेशक आप लोगों का घर उससे थोड़ा सा दूर है, हमारे तो घर फिर भी करीब है, लेकिन आप लोगों का घर दूर था, तो आप लोगों के साथ इस तरह इतनी जल्दी इतना बड़ा वो भी प्रॉपर हादसा हुआ है, हमें समझ नहीं आई। तो मौलवी साहब कहते हैं कि ज़्यादा जो नए लोग होते हैं, इस तरह की चीज़ें उन पर असर करती हैं, उनको तंग करती हैं, ताकि वो यहाँ से भाग जाएँ डर के, वगैरह-वगैरह। क्योंकि आप लोग तो यहाँ पे रहने वाले थे, आप लोगों को तो ये डराने से रहीं। आप लोगों को तो इन्होंने कितनी बार डराया होगा, आप लोग तो आदी हो चुके हैं, लेकिन ये लोग नए थे, वजह से इस चीज़ ने इनको डराने की कोशिश की। तो हाँ यार, ये होता है आई गेस, क्योंकि जहाँ पर मतलब ज़्यादा कब्रिस्तान वाली एरियाज़, जहाँ पर उसके इर्द-गिर्द घर वगैरह होते हैं, तो आई गेस वहाँ पर होता है ये सीन। आई मीन वी लिव इन सोसाइटी, तो इसलिए हमें इतना नहीं लगता कि हाँ, कब्रिस्तान के पास होता है। लेकिन आई होप जिन लोगों का घर हो वो अंदर कमेंट कर दें कि होता है। आई डोंट नो, मुझे पक्का नहीं पता। लेकिन इसने जब ये स्टोरी सुनाई तो आई वाज़ रियली शॉक्ड कि सच में इस तरह होता है। मैं जब छोटी होती थी और मेरी क्लास के बच्चे कहते थे ना, इस स्कूल के नीचे कब्रिस्तान था, तो मैं उन स्टोरीज़ को इतना सीरियस नहीं लेती थी, क्योंकि क्या मतलब स्कूल के नीचे कब्रिस्तान था? क्या मतलब? तो मेरे दिमाग में उस तरह की स्टोरीज़ की कोई सेंस नहीं बनती, बट इसकी बहुत ज़्यादा बनी है। So yeah guys, that was the whole story. I hope you guys like the story, and if you do like the story then follow, like and comment if you want to. और तुम लोग मुझे अपनी स्टोरी जरूर शेयर करना, एंड कमेंट्स में अपने ओपिनियंस भी जरूर शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा पढ़ के। एंड आई लव यू ऑल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू, बाय बाय।